में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब इसी को लेकर सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के तहत कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बयान में हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था। अब ऐसे में संभावना जाहिर की जा रही है इस पर भी वो पर्दा उठा सकते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बात करेंगे। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है, कोट अनकोट हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र किया राहुल गांधी ने, क्या आज वही हाइड्रोजन बम वो फोड़ने वाले हैं? सुबह 10 बजे राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है वो देखना होगा। कांग्रेस के नए दफ्तर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी लगातार कथित जो वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं उस पर कोई बड़ी बात वो रख सकते हैं। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन कैसे हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था और क्या कुछ कहा था, वो सबसे पहले आप सुनिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और देखिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी अरुण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, क्या कहा जा सकता है? एक बड़ा सियासी तूफान आने वाला है आज। देखिए, राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बेंगलोर साउथ लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1,250 वोट फर्जी पड़े थे और फर्जी वोटरों के नाम थे। तो उसके बाद उन्होंने उसको एटम बम की संज्ञा दी थी और कहा था इसी तरह से देश भर में लगभग 48 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसको आइडेंटिफाई किया कांग्रेस ने और राहुल गांधी की टीम में, जहां पर वो अध्ययन कर रहे हैं। उसमें राजस्थान की टीम की सीटें भी हैं, हरियाणा की सीटें भी हैं, गुजरात की सीटें भी हैं, महाराष्ट्र की सीटें भी हैं और पूरे देश के तमाम हिस्सों की सीटें हैं। फिलहाल जिस हाइड्रोजन बम की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है वाराणसी, जहां से अजय राय चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से और बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस का ये दावा है कि वो हारे, बल्कि अब तो कांग्रेस ये कह रही है कि हराए गए। तो एक तो वो सीट भी है जिस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। दूसरी जो एक विधानसभा की जो सीटों की विश्लेषण की तैयारी जो थी वो थी हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना था कि हरियाणा और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे हैं जहां पर वो चुनाव जीत रहे थे और आखिरी वक्त में हार गए। जो ट्रेंड थे उनको दिखाई दिए चुनाव आयोग की तरफ से कि मतदान खत्म होने के बाद ज्यादा संख्या में लोग बूथों में अभी भी थे मतदान करने के लिए। आंकड़े एक बार आ गए, फाइनल आंकड़ों में 3, 4, 5% का उछाल आ गया। इन तमाम जो बातें हैं उसको मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया और महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा जब फर्जी वोटरों की बात राहुल गांधी ने की, उसको एटम बम कहा और अब हाइड्रोजन बम की बारी है। तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा खुलासा है। ये खुलासा हरियाणा से संबंधित हो सकता है, ये खुलासा वाराणसी से संबंधित हो सकता है। और एक राजनीति में टेम्पो बना के रखना भी होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है कि आप लगातार अपने मुद्दे को जिंदा रखें। इसलिए राहुल गांधी ने एक टीजर छोड़ा था हाइड्रोजन बम का और आज 10 बजे इंदिरा भवन जो कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है हरियाणा या फिर वाराणसी, महाराष्ट्र, कई ऐसी सीटें हैं, गुजरात की भी सीटें कुछ हैं जिस पर अध्ययन चल रहा है और उनमें से किसको वो जनता के सामने लाएंगे और कथित वोट चोरी का जो उनका आरोप है उसको और ज्यादा पुख्ता करेंगे, ये कुछ मिनट बाद पता चलेगा।